मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज के वरेण्य विषय के इस वक्तव्य में पारंपरिक संबद्ध 3 तथ्यों को प्रभृति इतिहासकारों के साक्ष्य से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक तथ्य तो यह है कि जाटों के आदि पूर्वज वैदिक जरित आर्य थे। प्रमाण के आधार पर दूसरा तथ्य यह है कि ईसा सन से पहले इंडो-सीथियन आर्य जातियां प्रभुत्व प्राप्त करके चारों तरफ फैली। इस क्रम में तीसरा तथ्य ये है कि इंडो-सीथियन जातियों ने भारत पर आक्रमण करके अपने राज्य और साम्राज्य स्थापित किए। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इतनी सशक्त और प्रभुत्व संपन्न जातियाँ आज कहाँ विलुप्त हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैंपबेल और ग्रियर्सन आदि भाषा वैज्ञानिकों एवं भीम सिंह दैया और अतर सिंह खोकर आदि जाट इतिहास के लेखकों ने वैदिक जरित लोगों से जाट उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने शब्द ध्वनि साम्य और बढ़ते समय के साथ स्वाभाविक ध्वनि परिवर्तन को मान्यता प्रदान करते हुए स्पष्टतः माना है कि वैदिक जरित लोग जाटों के आदि पूर्वज थे। प्रोफेसर लेसिन और कनिंघम तथा कई प्रभृति इतिहासकारों ने भी जाट उत्पत्ति में इसी विचार का नोटिस लिया है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंडिया वॉल्यूम 1 के पृष्ठ संख्या 86 से सीवी वैद का उद्धरण है कि द जाट्स आर जर्तिक और जर्ता लिविंग इन ancient times in the vicinity of Shakal as mentioned in current पर्व of महाभारता। अर्थात जाट महाभारत के कर्ण पर्व में वर्णित जर्तिक या जर्ट ही हैं जो प्राचीन काल में शाकल के आसपास निवास करते थे, जिसे आज सियालकोट कहते हैं। उल्लेखनीय ये है कि ऋग्वेद और फिर प्रवृत्ति यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जरित शब्द 3 ध्वनि रूपों जरित, जरित्र, जरित्री इन 3 ध्वनि रूपों में पाया जाता है। जैसे कि वर्तमान में भी पंजाब में जट, अफगानिस्तान में जट तथा भारत के अंतर्भाग में जाट कहा जाता है। अर्थात स्थान भेद के कारण अल्प ध्वन्यांतरण हो गया है। ईसा सन से लगभग 800 वर्ष पहले संपन्न हुए महाभारत युद्ध के समय वैदिक युगीन जरित, जरित्र, जरित्री लोगों को जर्त, जरत, जर्तिक आदि 3 ध्वनि रूपों में उच्चारा गया है, जिसका बोध महाभारत महाकाव्य से होता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास पिता कहलाने वाले ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के इतिहास लेखों से पता चलता है कि तत्काल में इंडो-सीथियन आर्य मध्य एशिया से भारत उपमहाद्वीप तक फैले हुए थे। हेरोडोटस लिखता है, द सीथियंस एज फार बैक एज द 5th century BC had political control over Central Asia and Northern Indian subcontinent। बाद का इतिहास हम जानते ही हैं कि मौर्य, शक, कुषाण, गुप्त और विर्क आदि ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए। इन्हीं को हेरोडोटस इंडो-सीथियन कहता है, जिनकी आज अपनी पहचान जटों में समाहित है, वंश और गोत्र के रूप में दिखलाई पड़ती है। ईसा सन के पहले की शताब्दियों के इतिहासकारों के प्रकाशित लेखांश उद्धरणों से भारत में जाटों की स्थिति का बोध होता है। अपने भ्रमण के दौरान भूगोलविद टॉलेमी भारत आया और उसने लिखा, जर्टोई आर लिविंग इन जालंधरी, अर्थात जर्टोई जालंधर में रह रहे हैं। उसने जर्ट को जर्टोई उच्चारा, जबकि पिलिंग ने लिखा, गेरटेई लिविंग इन द कंट्री ऑफ अमंद, अर्थात गेरटई अमंद देश में रहते हैं। अमंद देश कहाँ था,
इसका पता ग्रीक इतिहासकारों के विवरणों से चलता है कि यह देश वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित पंजाब प्रांत के नमक उत्पादक रेंज के पास था। इसी के संबंध में सीरिया के ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में उल्लेख किया है, अबाउट द कंट्री अमंग इनहेबिटेड बाई 4 ट्राइब्स एज अंडर। उसने आगे कहा है, देन सक्सीड ए लेबल ट्रैक ऑफ कंट्री नॉन बाई द जनरल ऑफ अमंग। उसने आगे 4 उन जनजातियों के नाम लिखे हैं, पेरुकोलाइटे, अर्सगालाइटे, गेरेटे, असोई। वेयर ऑफ द ट्राइब्स आर 4 इन नंबर, अर्थात अमंड या अमंद देश के बारे में कि वह 4 जनजातियों के अधीन है। अमंद का शासक उन चारों पर सफल शासन करता है। ये 4 जनजातियां हैं। पेरुकोलाइटे, भारतीय इतिहासकारों ने इसे पंघाल समझा है, जो जाटों का एक वंश गोत्र है। दूसरी जनजाति है अर्सगलाइटे, इसे असियाग समझा गया। यह भी जाटों का एक वंश गोत्र है। वर्तमान में इसका उच्चारण सियाग, सिहाग, सहवाग आदि किया जाने लगा। तीसरी जनजाति कही है गेटे। गेरटे जर्ट या जट्ट का ही ग्रीक उच्चारण है। चौथी जनजाति कही गई असोई। असोई सोइल अथवा सोहल प्रतीत होता है, जो जाटों का एक गोत्र है। वस्तुतः मंद महाभारत कालीन मद्र देश का ही लगभग 5 या 6 शताब्दी बाद का नाम है, जिसके निवासी आजकल मदेरना कहलाते हैं और राजस्थान में निवास करते हैं। रोमन और ग्रीक इतिहासकारों ने जिन्हें जर्टोई या गर्टेई लिखा है, निसंदेह वे भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित जाट ही हैं, जो वृत्तर भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर से लेकर बिहार तक तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में निवास करते थे और आज भी बसे हुए हैं। जाट इतिहास के लेखक हुकुम सिंह परमार अपनी पुस्तक द जाट्स देयर ओरिजिन, एंटिक्विटी एंड माइग्रेशन, जिसे रोहतक के मंथन प्रकाशन ने 1995 में प्रकाशित किया था, इस पुस्तक के पृष्ठ 6 पर परमार साहब लिखते हैं, जस्ट एज द लेटर कुषाण, शक्स एंड जुटी वर assimilated the aboriginal Jat, so might have Jartas या जरतेक been absorbed into them। अर्थात बाद में आए हुए कुषाण, शक और जटों को आदिवासी या पहले से रह रहे जरतों या जरटों ने संभवतः आत्मसात कर लिया। अर्थात ईसा पूर्व मध्य एशिया के विस्तृत भूभाग पर व्याप्त सीथिया और निकटस्थ देशों की इंडो सीथियन जातियां एक के बाद एक आक्रमण करती हुई भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आईं एवं अपने राज्य और साम्राज्य स्थापित किए। उनमें मुख्य जातियां थी शक और जुटी। जुटी ऋषिक वंश के वे जरित आर्य थे जिनका संबंध अंद्रो नोवो संस्कृति से माना गया है और जो ईसा से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व नए चरागाहों और उर्वरा कृषि भूमियों की तलाश में अल्ताई पर्वतों के दर्रों से निकलकर तिब्बत के उत्तर में तरिम नदी की उर्वरा घाटी को आबाद करते हुए कांगशू प्रदेश तक बस गए थे। लंबे युद्ध के पश्चात जिन्हें बर्बर हूणों ने स्थानांतरित होने के लिए विवश कर दिया था, आज उनके देश वर्तमान चीन देश के शिनजियांग प्रदेश में अवस्थित हैं तथा चीनियों ने उन्हें अपनी भाषा में यूची कहा है। शकोर जुटियों तथा अन्य अनेक मध्य एशियाई देश सीथिया से आकर जाटों से रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर जाटों की धर्म संस्कृति को अपनाकर जाटों में पूर्णतः समाहित हो गए कि आज उनकी अपनी अलग पहचान नहीं है। इसी आधार पर इतिहासकार कर्नल टॉड कनिंगम, इब्बेसन, एलियोट, एफिस्टोन,
B.S. ढिल्लो, बैनर्जी और दहिया आदि अनेक इतिहासकार जाटों को इंडो-सीथियन मानते हैं, परंतु डीएनए के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया है कि जाट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान had several different lines of ancestry and emerged from at least 9 different geographical regions of the world। अर्थात भारत और पाकिस्तान में बसे जाटों में म्यूटेशन से 9 तरह का डीएनए है, जिसका अभिप्राय है कि उनके पूर्वज 9 भौगोलिक भूभागों से आए थे। वीडियो के बड़े और अरुचिकर होने के भय से इस विषय का समापन किया जाता है। अगर वक्तव्य अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले वक्तव्यों को सुनने जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वक्तव्य सुनने के धैर्य के लिए आपका साभार धन्यवाद। नमस्ते।